ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है हमारा जो है ना ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स आज हमने स्टार्ट करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्राइस सेक्शन जो है ना वो बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसके अलावा एडवांस का जो पहला स्टेप है हमारा वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना था, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट फेज़ के ऊपर जाने लगे हैं, जिसमें हम पहले तो ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने जो है ना बाकी चीज़ों को देखना है। लाइक सबसे पहले हमारे पास है जी ये हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ ट्रेंड कंटिन्यूशन, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। अब हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, ठीक है। ट्रेंड है, कंटिन्यूशन है और पैटर्न है, ठीक है। हमने सबसे पहले जो है वो ये चीज़ देखनी है कि भाई हमारा जो ट्रेंड है, ठीक है, वो कब कंटिन्यू होगा। लाइक हमारी जो मेन चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम बात करें ट्रेंड कंटिन्यूशन पे, तो इस वर्ड को पहले देखें, उसका मतलब जो है ना उसको चेक करें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ट्रेंड कंटिन्यूशन और पैटर्न। मतलब कि ट्रेंड हमें पता है बाय एंड सेल का या साइडवेज का होता है, तो ऑब्वियसली जो हमारी ये चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारे पास होती हैं जी। हमने देखना होता है कि हमने ट्रेंड को जो है ना वो बाय और सेल के ऊपर ही मतलब जो है ना ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है जी कंटिन्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूशन का मतलब क्या है? बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन हम ये देखेंगे कि भाई कंटिन्यूशन का मतलब क्या, ठीक है। तो कंटिन्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, ठीक है। तो इसमें भी ये होगा कि लेट सपोज कि अगर हमारे पास बाय का ट्रेंड है, ठीक है, तो इस तरीके से दरमियान में कोई ऐसा पैटर्न बनेगा, ठीक है, जो कि एक सेलर्स के लिए तो ट्रैप होगा। लाइक सेलर्स को तो नहीं पता मतलब कि जो है ये ट्रैप है या क्या चीज़ है, मतलब जो बिगिनर्स हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि मतलब हमने ये देखना है कि हमारे लिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो जिनको ट्रेडिंग नहीं आती उनको लगेगा कि मार्केट सेल जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न होगा जिसको हम ट्रेंड कंटिन्यूशन कहते हैं। तो उसके बाद मार्केट अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेंड, मतलब जो है सेल ट्रेंड में किस तरह का ये नजर आता है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट जा रही है, ठीक है, और दरमियान में जो है ना इस तरह का कोई पैटर्न बनेगा। जिनको ट्रेडिंग नहीं आती वो तो बोलेंगे कि भाई मार्केट जो है वो एक बाय की तरफ जा रही है, लेकिन ओरिजिनली मार्केट ने तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है, क्योंकि हम ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने जो है ना एक चीज़ क्लियर कर ली कि भाई हमारे अकॉर्डिंग जो है वो ये चीज़ भी एक फाइनलाइज होगी कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न जो है ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, लेकिन ये दूसरे ट्रेंड वालों के लिए एक ट्रैप होता है। जैसे कि देखो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, आपको पता है कि भाई आपने देखा कि जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे मिलते थे ना, वो हमारे थे ट्रेंड जो है ना वो थे मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे जो मतलब पैटर्न्स बनते थे, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते थे वो होते थे हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, ठीक है, ये तो आपको हो गया क्लियर। अब जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न थे वो क्लियर हो गया, लेकिन जो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं ये लिख लें आप लोग अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। ये हमेशा आपको मिड ऑफ द चार्ट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मिड में मिलेंगे तो मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी ना, अगर मिड में नहीं मिलते तो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं हम, ठीक है। तो हम देखते हैं जी अपना इस ट्रेंड कंटिन्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनके बाद मार्केट अपना ट्रेंड श्योरली कंटिन्यू करती है, ठीक है। इसमें हमारे पास 9 पैटर्न्स हैं, तकरीबन 4 से 5 जो है ना वो आज हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बाद में हम जो है ना उसको देखेंगे दूसरी चीज़ों के, ठीक हो गया, जो कि हमारे दूसरे पैटर्न्स होंगे। अब आज हम 5 देख लेंगे, कल बाकी 4 देख लेंगे, ठीक है, नो इशू। बाकी जो है उतना कोई मुश्किल नहीं है। ओके, सबसे पहले हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखें। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, सबसे पहले बुलिश का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली मार्केट उसके बाद अपना ट्रेंड बाय का कंटिन्यू करेगी, ये मैंने पहले बता दिया। और बेरिश का क्या, जहाँ पे बेरिश लिखा है वो मार्केट वहाँ से सेल जाएगी, ठीक है। अब जो आपका बुलिश पिनेट है और बीरिश पिनेट है, मतलब कि ये वाले दो पैटर्न्स हैं, ठीक है, एक ये वाला पैटर्न है और एक ये वाला है। ये दो ऐसे पैटर्न हैं जिनमें आपकी जो स्विंग्स होंगी पैटर्न की वो 2 से 3 होगी मैक्सिमम। लेकिन बुलिश फ्लैग जो है
ठीक है। उसके बाद बीरिश फ्लैग है, असेंडिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बुलिश रेक्टेंगल है, बीरिश रेक्टेंगल है, जितने भी पैटर्न्स हैं इन सब के अंदर जो है वो आपकी तीन तीन स्विंग्स होंगी, 3 से 4 स्विंग्स होंगी, इनके ऊपर मुश्तमिल होगा ये, ठीक है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ आपने ये देखा कि जो हमारे पास अभी करंट जो सिचुएशन है लाइक अबाउट, ओ ये क्यों रोटेट हो गया भाई, तेनों ये मसला है, ठीक है। जो हमारे पास अभी करंट पैटर्न है, ठीक है, जो कि हमने ये देखा है क्या उसको कहते हैं, बुलिश फ्लैग का, ठीक है। उससे पहले जो मैंने पैटर्न देखे हैं, एक सेकेंड यार इसको मैं ठीक कर लूँ, ठीक हो गया। जो हमने पैटर्न्स देखे हैं लाइक अबाउट ये वाला, ठीक है, जो हमारे मतलब कि एक पिनट वाला पैटर्न है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 2 स्विंग्स होंगी, बाकी सब के अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं उनमें 3 से 4 स्विंग्स होंगी, ठीक हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पहले बुलिश फ्लैग की, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर आगे हम इसको थोड़ा सा लेके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि ये एक ऐसा फ्लैग पैटर्न है, ठीक है, फ्लैग पैटर्न, ठीक हो गया। इसमें फ्लैग पैटर्न में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये एक ऐसा फ्लैग पैटर्न है जिसमें एक ट्रेंड जब मार्केट बाय में जा रही होती है तो एक इम्बैलेंस एरिया आ जाता है जिसको हम ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक फ्लैग टाइप जो है ना पैटर्न बनता है, ठीक है। इसकी 3 से 4 स्विंग्स होती हैं और उसके बाद मार्केट अपने बाय ट्रेंड को फॉलो करती है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। पहला चीज़ तो ये आपको क्लियर होगी कि ये हमें मिड ऑफ द चार्ट मिलेगा, ये आपको लाजमी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद कि लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल, ठीक है। लेट्स सपोज कि भाई हमारे पास मार्केट यहाँ से निकली बाय जा रही है, ठीक है, ये लो हायर हाई एंड हायर लो बनाकर जो है ना वो बाय जा रही है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आई। अब जो बंदे मतलब जो है बिगिनर्स हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है, उनको तो नहीं पता कि फ्लैग क्या होता है, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें क्या होगा, मार्केट क्या करती है कि आपको फ्लैग स्ट्रक्चर जो है ना बनाती है, लाइक इस तरीके से स्विंग बनाएगी, ठीक है, ये तरीका इस तरीके से, ठीक है। 3 से 4 स्विंग्स हमने देखनी है, 3 से 4 स्विंग्स बनाएगी सेल की, देन ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट करेगी और उसके बाद मार्केट अपना जो है ना वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। दिस इज बुलिश फ्लैग, सिंपल। और इसको मज़े की चीज़ ये है कि मैं आपको समझाने लगूँ जिस वे से। अब ये देखें, फ्लैग किसको कहते हो आप लोग, सब लोग, ठीक है, झंडे को कहते हैं हम लोग, ठीक है। फ्लैग के झंडे का क्या होता है, एफ शेप होती है, बिल्कुल इस तरीके से झंडा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से, ठीक है। और उसकी जो है ना एक डंडी होती है और उसके बाद इस तरीके से फ्लैग बना होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह की शेप आपको लग रही है कि जिस तरीके से आपका फ्लैग होता है, ठीक है, जो कि आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि भाई इस तरीके से मार्केट में जो है ना फ्लैग की स्ट्रक्चर होती है, ठीक हो गया ये वाली, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया कि मार्केट ने 3 से 4 स्विंग्स देनी होती हैं और उसके बाद मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करती है। बेसिकली ये बायर्स के लिए तो ट्रैप होता है, ठीक हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन मतलब सॉरी, जो न्यू बिगिनर है वो तो यहाँ से सोचेगा कि भाई मार्केट तो सेल आने वाली है, यहाँ से सोचेगा ना, लेकिन इन फैक्ट मार्केट बेसिकली एक फ्लैग स्ट्रक्चर बना रही होती है और फ्लैग बनाने के बाद वो ब्रेकआउट करती है, देन रीटेस्ट करती है और उसके बाद वो अपना ट्रेंड अगेन बाय में कंटिन्यू करती है, ठीक हो गया। ये हो गया बुलिश फ्लैग, जिसको आप झंडा कहते हो, फ्लैग बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह शेप है, ठीक है। देन इसके अपोजिट है एक फ्लैग, ठीक है। अगर ये फ्लैग सीधा है, ठीक है, अगर आप इसको उल्टा फ्लैग कर लेते हो लाइक इस तरीके से, मैं आपको उल्टा फ्लैग ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजी लगे। ये देखें इस तरीके से, कितनी स्विंग्स होगी, 3 होगी बाय की, ये 3 से 4 4 स्विंग्स होगी, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और देन मार्केट सेल जा रही है। अब हमने क्या किया, जस्ट अपने फ्लैग को उल्टा कर दिया। पहले हमारा फ्लैग सीधा था, हमारा एफ जो है वो सीधा था बिल्कुल, ठीक है। हमने अब क्या किया कि अपना फ्लैग जो है वो बिल्कुल उल्टा कर दिया, ठीक है। और अब आपके सामने क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, आपका बीरिश फ्लैग। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चीज़ आपको समझनी है कि भाई ये पैटर्न की साइकोलॉजी, और वो आपको पता चल गई। मैंने आपको फ्लैग से समझा दिया कि झंडे की तरह होता है। और अगर आप उसको समझ लो कि जिस तरह एफ होता है, ठीक है, जिस तरह झंडा होता है फ्लैग एफ, ठीक है, सेम एज इट इज़ उसी तरह, ठीक है। मतलब जिस तरह अगर आप सीधा झंडा पकड़ो तो वो बुलिश फ्लैग है, अगर उल्टा पकड़ लो तो वो इस तरह आपको लगेगा। इसी तरह इसमें होता है कि मार्केट सेल आती आती 3 से 4 बाय की स्विंग्स बनाती है और उसके बाद जो है ना वो ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट इंस्टेंटली जो है ना वो अपना ट्रेंड सेल में ही कंटिन्यू करती है जब वो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये दोनों फ्लैग पैटर्न आपको इजीली मैंने बता दिए विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, ताकि आपको इजी लगे। ये देखें इसकी शेप मार्केट में, ये
इसकी एग्जांपल मैंने यहीं पे ली हुई है ताकि आपको यहाँ से समझा दूँ, मार्केट में ना हमें जाना पड़े। ठीक है, ये देखें मार्केट बाय जा रही है इस तरीके से। ठीक है, बाय जाती जाती एक स्विंग दी सेल की, दूसरी दी, ठीक है, तीसरी दी है उसने, देन उसके बाद ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, एंड देन वो मार्केट अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके बाय चली गई है। अब ये मिड ऑफ द चार्ट में आपके पास पैटर्न बना है, मिड में, समझ आ गई, मिड में एग्जैक्टली बना है। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका बुलिश फ्लैग। देन आप बेरिश फ्लैग की बात करते हो अगर, ठीक है, ओ माय गॉड एक सेकेंड, ओके, बेरिश फ्लैग के बारे में बात करते हो तो ये आपके सामने है, ये सेल ट्रेंड में बनता है और ये चार्ट पैटर्न्स मिड ऑफ द चार्ट बनते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। अगर ये टॉप पे बनते हैं या नीचे तो ये इनवैलिड होंगे। ठीक है, ये सेल ट्रेंड के मिड में बनेंगे। ठीक है, सेल जो हमारा ट्रेंड होता है उसके मिड में, ठीक है, और उसके बाद मार्केट अगेन सेल जाएगी, समझ आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है ना, उसके बाद जो है ना वही देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पैटर्न। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी, इजी वर्डिंग में मैंने आपको बताया। देन ना हमारे पास आपका जो है एक असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब हमने देखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। एक चीज़ मैं आपको मजे की बता दूं, ये जिस तरह देखो बुलिश फ्लैग सीधा फ्लैग है, तो उल्टा फ्लैग अगर सेल में है तो वो आपका बेरिश फ्लैग है। ठीक हो गया, और अगर आपका जो है क्या उसको कहते हैं, लेट्स सपोज आपका असेंडिंग ट्रायंगल है या डिसेंडिंग है, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। मसला ये है कि एक सेल में है तो एक बाय में है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि आपने इस चीज़ को फॉलो मजीद करना है कि भाई हमारे पास जो मेन फिगर है उसको हमने किस तरीके से देखना है। अब असेंडिंग ट्रायंगल, ज़रा इसको ध्यान से देखें। असेंडिंग ट्रायंगल जो आपका पैटर्न होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, मार्केट जो है वो हायर हाई एंड हायर लो बनाकर बाय जा रही होती है इसी तरीके से। मिड ऑफ द चार्ट कोई भी पैटर्न बन सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मार्केट जो है अगर बाय जा रही है तो ऊपर से तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है इस तरीके से, लेकिन नीचे से वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होती है। ठीक है, 3 से 4 स्विंग्स बनाती है एज पर रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई है, और उसके बाद ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट करती है, एंड देन मार्केट जो है ना वो बाय चली जाती है। ठीक हो गया इस तरीके से। अब बात क्या हुई, आपको समझ आई। देखो असेंडिंग ट्रायंगल है ना, असेंडिंग आपको पता है कि ऊपर जाना, जिस तरह असेंडिंग चैनल बाय में बनता है तो असेंडिंग ट्रायंगल भी है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, अब अगर आप इसकी बात करो, नीचे से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है क्योंकि ट्रायंगल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नीचे की तरफ से यही क्यों ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, क्योंकि भाई इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देना है। ठीक हो गया, एक सेकेंड, आई हैव कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, या श्योर ओके। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे अपने जो है ना वो पैटर्न की। ठीक है, तो जो हमारा एक असेंडिंग ट्रायंगल होती है, ठीक है, अभी इसके ऊपर ही मैं आपको दोनों चीज़ें गाइड करता हूँ। ठीक है, जो असेंडिंग ट्रायंगल होती है उसके अंदर जो आपकी मार्केट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, ठीक है, एग्जैक्टली वो नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होती है असेंडिंग ट्रायंगल में। क्यों, क्योंकि उसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देना है। देखो ना, पहले यहाँ से ये ब्रॉड थी, आगे नैरो होती गई क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना था, समझ आ गई। तो साइकोलॉजी के तो आपको इजी लगेगा एज पर जिस तरह मैं आपको आगे करवाता हूँ। अगर हम डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, इस तरीके से लाइक ये सीन है, तो अगर हम डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो ये हमें नीचे से तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, लेकिन आगे से ऊपर से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी, लाइक उससे थोड़ी सी अपोजिट है। क्यों, क्योंकि इसने ब्रेकआउट नीचे की तरफ देना है। समझ आ गई चीज़ की, दोनों अपोजिट है, ताकि आपको पता ही चले कि यार दोनों अपोजिट है और हम इनको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे से स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी इस तरीके से, और ऊपर से ट्रेंड लाइन को, मतलब दोनों चीज़ें अपोजिट हैं। जिस तरह बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग अपोजिट है, उसी तरह ये दोनों अपोजिट है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल बाय के लिए बनेगी। ठीक हो गया, ऑन द अदर हैंड जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो सेल के लिए होती है, और ये बेसिकली क्या होती है कि नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन को क्यों जो है ना वो फॉलो करती है, इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ कि भाई जो है ना वो आपका असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना है। ये देखो, अब ज़रा ध्यान से देखें इस चीज़ को। अब ये सीन है कि लाइक इसको अगर गौर से देखो आप, इसने पहले ब्रॉड था, ठीक है, आगे जाके ये चीज़ नैरो हो गई है क्योंकि इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देना है। और ये ऊपर से क्यों ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, पहले ये ब्रॉड है, आगे से नैरो हो गई है क्योंकि इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट देना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल में, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब ज़रा देखें इसकी डेफिनेशन पे। ठीक है, आ जाए असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक हो गया, इसमें भी 3 से 4 स्विंग्स बनती हैं एज पर फ्लैग, जो कि मैंने आपको बता दी। ये बाय ट्रेंड में एक असेंडिंग ट्रायंगल बनती है, ठीक है, और ऊपर से हॉरिजेंटल लाइन को, मतलब स्ट्रेट लाइन को, और नीचे से ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। ठीक हो गया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन पैटर्न है।
ठीक है, ये आपको मिड ऑफ द चार्ट मिलेगा। एज पर शेप मैं आपको बता दूं ताकि आपको मार्केट में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, जाते जाते मार्केट दे देखो आगे से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, नीचे से ऊपर से स्ट्रेट लाइन से, ताकि ब्रेकआउट ऊपर हो एंड देन मार्केट सो ऑन बाय जाएगी। समझ आ गई चीज़ की, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी स्टडी करो यार, मज़ा आता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, ताकि आपको पता हो कि हमें पैटर्न्स का पता है और बाकी सारी चीज़ों का, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट तो डिसेंडिंग ट्रायंगल की। डिसेंडिंग ट्रायंगल सेम एज इट इज़ है, इसमें भी 3 से 4 स्विंग्स होते हैं। ये नीचे से स्ट्रेट लाइन, ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है, ठीक है। ये भी हमें मिड ऑफ द चार्ट जो है ना वो हमें नज़र आती है, ठीक हो गया। तो बाकी सारी जो है ना वो हमें इसके बारे में क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं फर्दर उसके बारे में, लाइक जो आगे फर्दर है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि ये देखो इसने क्या किया, मतलब मार्केट इस तरीके से आ रही है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से आ रही है। इसने जो है ना नीचे से स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया, ऊपर से ट्रेंड लाइन को, क्योंकि उसने ब्रेकआउट नीचे की तरफ देना है। समझ आ गई इस चीज़ की भी। देन उसके बाद हम बात करते हैं जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होती है, तो ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है, ऑसम, ठीक है। इसमें जो एक मज़े की इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको जो है ना पता चल जाए। अब उसको हमने इन दोनों के अंदर से फाइंड आउट करना है, मतलब कि जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल स्टडी किया है और एक डिसेंडिंग, इन दोनों के अंदर से ही हमने इसको जो है वो फाइंड आउट करना है अपनी सिमेट्रिकल ट्रायंगल को, ठीक हो गया। अब देखें ज़रा मैं आपको बताता हूँ सिमेट्रिकल क्या होती है। देखो इधर आपको समझाता हूँ, इसके ऊपर ही हमने देखा कि भाई जो हमारे पास आपकी जो है वो लाइक एक असेंडिंग ट्रायंगल है, वो ऊपर से तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है लेकिन नीचे से ट्रेंड लाइन को, ये होगी आपकी असेंडिंग। जो डिसेंडिंग है वो नीचे से स्ट्रेट लाइन और ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ये हमारी होगी आपकी डिसेंडिंग। लेकिन जो सिमेट्रिकल है वो दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, बस कोई और डिफरेंस नहीं है। जस्ट ये भी 3 से 4 स्विंग्स देगी, ठीक है, एंड देन बाय चली जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आपको पता चल गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। ये एक ऐसा कंटिन्यूशन पैटर्न है जिसमें 3 से 4 स्विंग्स होती हैं, ठीक है। देन उसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्रेकआउट होता है, अगर तो मार्केट ब्रेकआउट बाय में करे तो मार्केट बाय चली जाती है, अगर ये सेल में करे तो मार्केट जो है वो सेल चली जाती है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना आपका एग्जैक्टली जो है ना वो क्लियर हो गया, डन है। उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। ये हमने 5 पैटर्न स्टडी कर लिए और इसकी शेप भी आपके सामने है, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे बताएं कि इन 5 पैटर्न में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मुश्किल लगी हो, इवन एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को मिल गई है। मैं आपसे चैट ओपन कर लेता हूँ तो मुझे आप बता दें। हाँ जी बताएं, क्लियर है? मज़ा आया पैटर्न्स का? मेरे ख्याल से पैटर्न्स आपको इजी लगे होंगे बाकी कैंडल स्टिक से ज़्यादा। लाइव में दिखा देता हूँ लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया, वेरी नाइस, परफेक्ट। ठीक है, सिमेट्रिकल मैं डिफाइन कर देता हूँ, नो इशू। ये देखें सिमेट्रिकल क्या होती है कि लेट सपोज मार्केट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये वाली। अब इसमें जब मिड ऑफ द चार्ट पहुंचती है तो मार्केट दोनों तरफ से ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक हो गया, इस तरीके से। अब ये देख लो, आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी सिमेट्रिकल है, इस तरह से भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, 3 से 4 स्विंग्स दे रही है और इधर से भी, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है बाय में तो मार्केट बाय चली जाती है, और अगर ब्रेकआउट हमें देती है सेल में तो मार्केट जो है वो सेल चली जाती है, ठीक हो गया, ये सिमेट्रिकल है। मार्केट में इन्होंने आपने खुद ढूंढना है क्योंकि ये बहुत मुश्किल मिलते हैं, लेकिन अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको खुद ढूंढें। यही तो मज़ा है असाइनमेंट का, क्योंकि मेन मसला था कैंडल स्टिक का। अब देखो ना ये पैटर्न्स हैं, अब आप इनको ज़रा बहुत ध्यान से भी देखोगे ना, इम्पॉसिबल है कि आप लोगों को मिले, मतलब कि मिलेंगे ज़रूर लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता था क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो फोकस होता है ना वो होता है कैंडल स्टिक्स का। फेक ब्रेकआउट मेरा भाई इसके अंदर जो होता है ना वो हमें स्विंग्स के ऊपर बता रहा होता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें 3 से 4 स्विंग्स होती हैं, ठीक है। अगर 3 से 4 स्विंग्स से पहले बन रहा हो, आपने बोला कि सर ये डाउन ट्रेंड में
भी बन सकती है क्या? ये अपवर्ड ट्रेंड में बनेगी, बिल्कुल डाउन में भी बन सकती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों ट्रेंड्स में बन सकती है, समझ आ गई? अप ट्रेंड में भी एंड डाउन ट्रेंड में भी। बाकी दोनों जो है ना स्पेसिफिक है वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक हो गया? डन है? क्लियर हो गया सबको? ग्रेट, परफेक्ट। ठीक हो गया। फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास दूसरी चीज़ होगी बाकी के पैटर्न्स के ऊपर कल। अब आप लोगों ने इनकी असाइनमेंट करनी है, ठीक है। पैटर्न्स भाई किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल सकते हैं, डोंट नो, ठीक है। आप M15 पे पैटर्न वर्क कर सकता है, आप M30 पे कर लो, ठीक है, H1 पे कर लो, ठीक है, एंड H4 पे कर लो, वट एवर कोई भी आप देख लो उसके ऊपर ये काम करेगा, नो इशू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया? चले, डन हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है वो हम देखते हैं फर्दर बाकी चीज़ों के बारे में कल बाकी पैटर्न्स पे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।